बिना केस ख़त्म हुए ही आदमी 20-25 लोग यहाँ लाके शरारती से तत्वों को और गली वालों को डरा के इन्होंने रातों रात यहाँ लेंटर डाला है। इतनी बदमाशी इन लोगों ने कर रखी है। 20-25 लोग अभी भी बैठे होंगे वहाँ पे शरारती तत्व। हर जगह पैसे चढ़ा के ये काम कर दिया गया, ये कब्जा किया हुआ जगह पे शुरू से ही। प्रॉपर्टी में बिल्कुल साफ दिख रहा है दिस पार्ट ऑफ गली। यहाँ जे और ए बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग लिखते हैं दिस पार्ट ऑफ गली। या तो जे ए पे अगर हमको गुमराह कर रहे हैं तो आप गली घोषित कर दिया गया। आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, आप देख सकते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने जो साइन किए इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आपने गली वालों को गुमराह किया है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मेरी मौजूदगी है शास्त्री नगर के ए ब्लॉक में। मेरे पीछे आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि इस भीड़ के पीछे ये आप बिल्डिंग भी देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के निर्माण की वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वो ठीक गली के बीचों बीच बनी हुई है, यानी कि इस गली को पूरा घेर लिया गया है। जो पूरा रास्ता था लोगों को आने जाने का वो पूरा बंद हो चुका है। इस वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये पूरी तरीके से इलीगल बन रही है। आइए इनसे जुड़ते हैं, क्या है पूरा मामला वो जानते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? सुषमा। यहाँ पर कब से रह रही हैं आप? हम तो 40 साल हो गए। तो क्या दिक्कत हो रही है इस बिल्डिंग बनने से यहाँ पर? दिक्कत ये हो रही है, सारे हवा पानी सब बंद हो जाएगा, धूप कुछ भी नहीं रहेगा। गली में कब्जा कर रहे हैं। हाँ, तो बताओ हम क्या? गली के बीचों बीच यहाँ पर ये बिल्डिंग बना दी गई है। आपका तो पूरा रास्ता बंद कर दिया यहाँ से। रास्ता बंद कर दिया। हवा आनी बंद वा के पासे हवा नहीं आनी है। बुढ़िया ने तो मरना ही है। फिर जो साड़ी राह खुला है, सारियां दी गलियां खुलियां ने, तो क्यों नहीं खुली? कब से बन रही है बिल्डिंग यहाँ पे? ये अभी बननी चालू हुई है। तो आप लोगों ने विरोध नहीं करा? ऐसे गली के बीचों बीच बना रहे हैं। करा फिर भी नहीं मानते। खूब विरोध करा है, नहीं मान रहे। यहाँ के काउंसलर से बात करी क्योंकि ये सब चीजें तो उनके हाथों में भी होती है। बनना ना बनना उनका रोकने का काम है यहाँ पे। अब ये तो हमें मालूम नहीं, ये तो सब कुछ ही है पर गल कोई साड़ी के पासे नहीं जा रही, पेश नहीं जा रही। मतलब ये वकील ने भी किया था, वकील हुण करेगा कुछ फैसला, वो इहदे हाथ है। आपका क्या नाम है सर? संजय शर्मा नाम है। क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर लोगों को, और अगर ये इलीगल है तो ये यहाँ पर कैसे बन गई? मैडम ये पहले गली खुली हुई थी, कई साल पहले से कुछ लोगों ने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी तो हम लोग कोर्ट चले गए, हमें स्टे मिल गया था। तो एमसीडी ने जो कागज़ पेश किए थे, एक पहले कागज़ में उन्होंने दिखाया कि ये गली नहीं है, गली है सॉरी, दूसरे में उन्होंने कहा ये गली नहीं है, तो जज साहब ने स्टे हटा दिया। लेकिन कोर्ट में अभी हमारा केस चल रहा है। पहले खुद बताया गया था कि गली है और उसके बाद खुद मना कर दिया। हाँ, खुद ही मना कर दिया। दोनों कागज़ कोर्ट में ही हैं और केस चल रहा है हमारा। और बिना केस ख़त्म हुए ही आदमी 20-25 लोग यहाँ लाके शरारती से तत्वों को और गली वालों को डरा के इन्होंने रातों रात यहाँ लेंटर डाला है। मैंने निवेदन है निगम पार्षद जी से, विधायक जी से, पार्लियामेंट मेंबर साहब से कि हमारी मदद करें, इस तरीके के बदमाशों को यहाँ से भगाएं। ये कोई यूपी बिहार थोड़ी है। मैंने तो आज तक सुना था कि दिल्ली में दूसरे के प्लाट पे कब्जा हो जाता है, लेकिन गली पे कब्जा पहली बार देख रहा हूँ मैं। और इतनी बदमाशी इन लोगों ने कर रखी है। 20-25 लोग अभी भी बैठे होंगे वहाँ पे शरारती तत्व। तो लोगों को डराया जा रहा है जी, इस तरीके से नहीं। हम इस बात को लेके मतलब एलजी साहब को पे जाएंगे, एसएचओ साहब को कई बार कह चुके, डीसीपी साहब पे भी जाएंगे, कमिश्नर साहब पे, हर जगह जाएंगे। और कोर्ट का दरवाज़ा हमारा हमेशा खुला हुआ है। ये आदमी ये ना समझे कि बदमाशी के दम पे इस तरीके से घेर पाएगा। ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है एमसीडी का, आपने उनसे बात करी, कंप्लेन करी कि इस मकान का नक्शा कैसे पास हो गया, गली के बीचों बीच कैसे मकान बन गया? भाई उसका जवाब तो ये एमसीडी दे पाएगी ना कि उन्होंने कैसे परमिशन दी है या बिना परमिशन के बदमाशी में वो किस तरीके से बना रहा, वो वही बता पाएंगे। इसमें भी घोटाला दिख रहा है काफी। अब भाई 1001 पैसे का घोटाला है। यहाँ शरारती तत्व घूमते हैं, जाएंगे कोर्ट भी जाएंगे, एमसीडी भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। सर इसका निर्माण होना कब शुरू हो गया था? ये निर्माण होना तो अभी हुआ है, एक महीना हुआ है स्टे हटने के बाद में। उन्होंने रातों रात बिल्डिंग खड़ी करी है। पहले तो गली खुली हुई थी, उसकी फ़ोटो भी हमारे पास है। जो ये केस वगैरह चल रहे हैं उसकी फ़ोटो ये नहीं सारी हमारे पास, हम दिखाने को तैयार हैं पूरी तरह से। कुछ भी देखिए आप। जेई वगैरह से भी बात करी आपने, उनकी तरफ से क्या कहा? सबसे बात करी है, ये देखिए। हाँ, उनकी तरफ से क्या कहना था? वो कह रहे हैं जी जो कार्रवाई होगी करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है जी। वो पैसे पर जैसे कि लोगों ने फोटोज भी खींच रखी है, जब ये निर्माण हो रहा था उस वक्त की फोटोज हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कि यहाँ पर मकान बन रहा था। और यहाँ पर इससे पीछे की गली भी देख सकते हैं आप। गली की फोटो है और इसके ऊपर तारीख भी अखबार की पड़ी हुई है, देख लो, गली की फोटो है ये। जैसे कि कहा जा रहा था कि इसको गली कहने से मना कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास फोटोज भी हैं बाकायदा कि ये एक गली थी और इस गली के ऊपर जो है घर बनवाया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर?
मैम बस मैं यही कहना चाहूँगा कि साइड वाली जितनी पैरेलल लेन सब खुली हुई हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि हमारी लेन बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं तो इसमें मैनिपुलेशन है ना, कुछ जो कुछ चीज़ें गलत तरीके से दिखाई जा रही है ना, बस मेरा यही कहना है इसमें। सर, यहाँ पर लोगों को क्यों लगता है कि इलीगल तरीके से बनाया गया? इलीगल तरीके से मैम इसलिए लगता है क्योंकि साइड वाली लेन सारी खुली हुई हैं। हमारा जो रास्ता निकलने का बनता है, हम इधर से थोड़ा निकलते 100 मीटर के अंदर हम मेन रोड पे आ जाते हैं। अभी हमारे को पूरा घूम के जाना पड़ रहा है। हमारी गली की लेंथ छोटी है, बाकी सारी लेन जितनी भी आसपास में 5-6 लेन है सब बड़ी लेंथ की हैं। तो इसका मतलब ये इन्होंने आगे इंक्रोचमेंट करके कैप्चर करा हुआ है। तो बस यही चीज़ है मेरे को कहनी है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपने इस बिल्डिंग के ओनर से बातचीत करी है, बस वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो लीगल तौर पे काम कर रहे हैं, हमने कुछ भी इलीगल नहीं करा है, बट इलीगल तो सबको दिख ही रहा है ना। अच्छा, वो सीधा इनकार कर रहे हैं। ये काम कर दिया गया है, ये हर जगह पैसे चढ़ा के ये काम कर दिया गया, ये कब्जा किया हुआ जगह पे शुरू से ही। इनका बेटा भी वकील है, तो उससे बात करते हैं, सारे इनके मिले हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कब से आप लोग एक तरह के केस भी लड़ रहे होंगे इस केस बिल्डिंग लड़ रहे हैं, केस तो चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो कोई हमारे फैसला आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं? अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, कह नहीं सकते इस बार में आएगा या नहीं आएगा, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल के लिए निर्माण रुका पड़ा है यहाँ पे। नहीं, काम चल रहा है, काम चल रहा है, केस चल रहा है, फिर भी अभी तक निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है। हाँ, आपका क्या नाम है सर? सौरभ। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही है कि जो आसपास की गलियां भी सभी खुली हुई हैं, जितनी भी आसपास जितनी गली हैं, लेकिन ये गली एकदम बंद है, ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी में बिल्कुल साफ दिख रहा है दिस पार्ट ऑफ गली। यहाँ जे और ए बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग लिख रहे हैं दिस पार्ट ऑफ गली। या तो जे ए पे अगर हमको गुमराह कर रहे हैं तो आप गली घोषित कर दिया गया है। आप देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, आप देख सकते हैं, बट ये साफ साफ कहते हैं कि भैया इसमें अगर आपको लिखा हुआ है कि दिस पार्ट ऑफ गली, तो आपको गली है। अब इसको फाइल को चेंज कर दें या इसको बता दें या कुछ और नई फाइल बना दें, तो वो तो हम क्या कर सकते? फिर हम कोई इनके खिलाफ एक्शन लीजिए ना, जो जे इन्होंने लिख के दिए इनके खिलाफ एक्शन लीजिए कि इन्होंने गुमराह क्यों किया, क्यों गलत बोला। तो ये पेपर्स आपने दिखाए थे? हमने सब पेपर कोर्ट में लगे हैं मैडम। मतलब इस सिग्नेचर की जो ये लिखा हुआ है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है फिर। तो मैडम, ये तो वही बता सकते, कोर्ट ही बता सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या ना किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सर आपने लिखा क्यों है? आप पहले ही मना कर दीजिए, हमको क्या जरूरत है किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की? हम तो कह रहे हैं अगर प्रॉपर्टी है देन गली है तो गली है, अगर प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी है, बट आप लिख के क्यों दे रहे हो दिस पार्ट ऑफ गली? वो तो राइट नहीं है ना। अगर आप राइट सब अगर सही से आप कोई देखें, कोई भी कहेगा कि भाई जेई ने साइन किए हैं, ए ने साइन किए, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पद पे बैठे हैं, तो वो सब क्या है? मेन चीज़ तो ये है, सवाल तो यही है कि भाई अगर ये सब पेपर किस चीज़ के लिए है, तो पेपर बेकार है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने जो साइन किए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आपने गली वालों को गुमराह किया है। इनको बताना चाहिए कि भाई हमने अब गलती से दिया, जब इनको आके बोलना भी चाहिए कि जब सामने आए तो बोले। इसका निर्माण शुरू हो गया था, उसी वक्त आप लोगों ने विरोध कर दिया था इसको? हाँ मैम, बिल्कुल, ये तभी चल रही है। उसके बाद से भी रुकना ही शुरू नहीं हुआ? नहीं, बीच में कई बार रुका भी है, कोर्ट में केस भी किया है, तो आई थिंक स्टे भी मिला कोर्ट से, स्टे पे बात भी कही गई, उनको बताया भी गया सर स्टे चल रहा है, तो अभी बट वही बात है कि कहते हैं ना कि पावर तो पावर होती है। कितने टाइम से केस चल रहा है आप लोग? आई थिंक 2 या पहले तो काफ़ी टाइम से, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग बताया जो गली में रहते, मैं तो अभी कुछ टाइम पहले आया, उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से केस चल रहा था, मतलब समझिए 10 से 12 साल चल रहा होगा। लग रहा है आपके फेवर में आ रही हैं चीज़ें? अब मैडम ये लेटर के हिसाब से तो मेरे को लगता है गली है। अब दूसरा लेटर कोर्ट में क्या लगा वो तो उनके हिसाब से प्रॉपर्टी है। देखो दोनों पक्ष तो अपने अपने रखेंगे ना, हम तो अपना पक्ष साफ से कहते हैं भाई जो मेरे पास लिखा हुआ लेटर उसमें लिखा है कि दिस पार्ट ऑफ गली, मैं इसलिए अगर ये गलत है इसको फाड़ देते हैं, आप हम कह दीजिए दिस पार्ट ऑफ गली नहीं है, हम खत्म, अपना घर में काम करेंगे, हम क्यों परेशान करेंगे किसी को? कितने करीबन कितने गज का होगा ये? मैडम आई थिंक ये जो आपका पार्ट है वो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो 60 गज की है, देन ये पार्ट ऑफ गली 20 फुट की है, तो मतलब 40 गज की जगह ये है। तो 20 फुट में जो कब्जा किया हुआ आप ये कह रहे हैं? हाँ लगभग 60 गज इनको दिया गया है। हाँ बिल्कुल, बाकी 40 गज 40 गज ये देखिए ना, 40 गज आपके सामने तो है, ये पार्ट ऑफ गली है, और जन 60 गज तो वो पीछे हो गया ना आपका, तो ये पार्ट हो 40 गज कब्जा है। इंक्रोचमेंट करके कब्जा कर रखा है इस पर। कब्जा किया हुआ है, 40 गज पे कब्जा किया हुआ है। ये 60 गज इस कॉर्नर से पीछे तक रह गया, यहाँ पे ये 40 गज में पूरे में कब्जा किया हुआ है। यहाँ से अगर जस्ट देखा जाए तो सामने से पूरी सड़क नजर आएगी, बीचों बीच बना दिया है। हाँ, ये सेंटर सारा कवर कर लिया उन्होंने। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, पार्क च भी जाना, मंदिर जाना बड़ा औखा हो गया, घूम के जाना पड़ता होगा। घूम के जाना पड़ता, बड़ा परेशान हो गए हैं। साथों वैसे तुरिया नहीं जाता, साथ अं वैसे मरीज हुआ, BP वैसे वादा है। सिटीजन बहुत है, ये देखो ये भी सीनियर सिटीजन है, ये भी हैं, वो भी हैं, हमारी माता जी भी हैं, इनको बड़ा तकलीफ होती है यहाँ से। अब ये पूरा घूम के जाएंगे, अब देखो वो आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं आपके सामने। बुजुर्ग महिलाएं, सारे सीनियर सिटीजन जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा रानी। कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि बीच में ही ऐसे ये घर बना दिया गया है, आप लोगों को तो काफ़ी दिक्कत होती होगी यहाँ पर। मेरे को तो मैं निकल ही नहीं सकती, उस गली च जा नहीं सकती, इस गली में जगह ही है नहीं, कैसे निकल के जाऊँ।
मैनू तो बहुत चेर हो गया बेटे, 4-5 साल हो पूरा आपको चल के जाना पड़ता होगा पार्क की तरफ, जहाँ आप सीधा जा सकते थे वहाँ से पूरा घूम कर जाना सकती। 4-5 साल हो गए बेटा मैनू तो, ये मैनू पकड़ के ले आए, मैं जहाँ तक नहीं आ सकती, क्यों है ही नहीं रास्ता, किधर जावे नेड़े। गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, इससे जामिंग वगैरह होता है। नाइट में ना कोई इमरजेंसी पड़ती है ना, आदमी यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकता, पूरा घूम के जाना पड़ता है। उसके लिए पहले ना लड़ाइयाँ होती हैं उस चक्कर में कि आप अपनी गाड़ी हटाइए, आप अपनी गाड़ी हटाइए, कई गाड़ियाँ लगी जाती हैं यहाँ पे। उसके बावजूद अब ऐसा सीनियर सिटीजन जो रात के टाइम में बीमार हो जाते हैं, तो इनको कैसे ले जाया जा सकता है? अगर यहाँ से के बनने से कई समस्याएं उठ चुकी हैं। यहाँ से भी रास्ता खुला होता तो आदमी उधर की वजह इधर से आराम से निकलता है और आराम से जल्दी ट्रीटमेंट होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि शास्त्री नगर के ए ब्लॉक में मौजूद थी और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, इस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ से पूरी गली स्टार्ट है और बीचों बीच जो है यहाँ पर ये बिल्डिंग बना दी गई है। और लोगों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग बनी है एक तरीके से इलीगल तरीके से बनी हुई है और काफ़ी समय से जो है लोग यहाँ पर इसको लेकर केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके फेवर में कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। आखिर एक इसके परमिशन से बिल्डिंग बन रही है, ये भी देखने वाली बात है। अगर ये लीगल तरीके से बन रही है तो इस पर केस क्यों लड़ा जा रहा है, इस पर इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।